नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है केमिस्ट्री का। मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O और इसका परमाणु संख्या 8 होता है और भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि सबसे भारी धातु क्या है। तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम का संकेत होता है OS। क्या होता है? OS ऑस्मियम का संकेत होता है और ऑस्मियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 76 होता है। ठीक है, कितना होता है? 76 यानी कि 76 होता है। तो सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम का संकेत क्या होता है? OS और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 76 होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था मोसले ने। किसने किया था? मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? मोसले। ठीक है, ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4 हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है। सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम का संकेत होता है OS और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 76 होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Fe3O4। Fe3O4 हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर सवाल। तो देखिए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर सवाल है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का संकेत क्या होता है? तो थोरियम का संकेत होता है TH और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 90 होता है। कितना होता है? 90। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो थोरियम का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। ठीक है ना, कि मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। थोरियम का संकेत होता है TH, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 90 होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है ना, धीरे धीरे पेट्रोल और केरोसिन खत्म होते जा रहा है, इसीलिए भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। अगर खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H हम आपको भी बताएं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ये कितना परसेंट पाया जाता है हाइड्रोजन ब्रह्मांड में? तो 71%। कितना परसेंट? 71% पाया जाता है हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट 8 नंबर कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हीलियम कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21%। कितना परसेंट? सॉरी 21 नहीं, 26%, यानी कि 26% पाया जाता है ब्रह्मांड में। ठीक है, हीलियम का संकेत क्या होता है? तो He जो है हीलियम का संकेत होता है। और आपको पता है कि गुब्बारा में कौन सा गैस भरी जाती है। तो गुब्बारा में भी हीलियम गैस भरी जाती है और हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2, यानी कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? हीलियम। और पहला कौन सा है सर्वाधिक मात्रा में? तो हाइड्रोजन है। और दूसरा कौन सा है? तो हीलियम है। ठीक है, तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। थोरियम का संकेत होता है TH, परमाणु संख्या 90 होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 71%। ठीक है, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हीलियम है। कितना परसेंट पाया जाता है? 26%। हीलियम का संकेत क्या होता है? He और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। देखिए
9 नंबर सवाल है कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया था। तो नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1911 ईस्वी को और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी को नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन जो है डीडी का पूरा नाम है। देखिए डीडीटी का प्रयोग क्या किया जाता है, तो ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है, यानी कि कीटों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। तो डीडी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। नेक्स्ट 11 नंबर कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यानी कि सुरक्षा के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो रिवीजन करते कि नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कब किया था? 1911 ईस्वी को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि काला हीरा को क्या कहा जाता है। तो काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो काला हीरा को कहा जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर कि कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है कांच को कठोर बनाने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KCl। क्या होता है? KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर कि पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है। तो पारा का जो निष्कर्षण है वो सीने बार अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है? सीने बार अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत होता है Hg। ठीक है, क्या होता है? Hg पारा का संकेत होता है यानी कि सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर सवाल कि मतदान के समय मतदाताओं को निशान के लिए क्या लगाया जाता है। तो मतदान के समय मतदाताओं को निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। रिवीजन करते हैं कि काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का। सूत्र क्या होता है? KCl। ठीक है, KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो सीने बार अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। मतदान के समय मतदाताओं को निशान के लिए क्या लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडन ने। किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 17 नंबर कि लहसुन में गंध का क्या कारण है। तो लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन, यानी एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध का आता है। ठीक है, लहसुन में एलाइसिन के कारण गंध आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 18 नंबर कि करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है। तो करेला में जो कड़वाहट होता है ये मेमोडिकोसाइड के कारण होता है, यानी कि मेमोडिकोसाइड के कारण करेला में कड़वाहट थोड़ा सा खाने में थोड़ा तीखा लगता है। ठीक है, तो किसके कारण? तो मेमोडिकोसाइड के कारण। नेक्स्ट 19 नंबर कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है क्रोमियम और निकेल का। किसका किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? तो Cr जो है क्रोमियम का संकेत होता है और निकेल का संकेत होता है Ni। ठीक है, क्रोमियम का संकेत होता है Cr और निकेल का संकेत क्या होता है? Ni। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकेल का। रिवीजन करते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने। लहसुन में गंध का क्या कारण है? एलाइसिन। करेला में कड़वाहट किसके कारण होता है? तो मेमोडिकोसाइड के कारण। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट 21 नंबर कि गैसों का दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए।
नेक्स्ट है 22 नंबर कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट है 23 नंबर कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 29, यानी तांबा, कॉपर को ही तांबा कहा जाता है, आपको पता ही होगा। और जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या 30 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30, ठीक है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा का। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, इसका परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है। और जिंक जो है यानी कि जस्ता, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। गैसों का दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, और जस्ता का संकेत होता है Zn। तांबा का परमाणु संख्या होता है 29 और जस्ता का परमाणु संख्या होता है 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि पेयजल यानी पीने वाला जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 17 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि गंध धातु किसका मिश्रण है? तो गंध धातु जो है Cu, Sn और Zn, यानी कि कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक जो है ये गंध धातु का मिश्रण है। जिंक यानी कि Zn, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 30 होता है जिंक का। और Cu का कितना होता है? कॉपर का तो 29 होता है, ठीक है। और Sn यानी कि टीन का कितना होता है? तो 50 होता है, ठीक है। यानी कि 50 होता है Sn का परमाणु संख्या। और कॉपर का Cu यानी कि कॉपर को तांबा बोलते हैं, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या होता है 29 और जिंक का होता है 30, यानी कि गंध धातु किसका मिश्रण है? कॉपर, टीन और जिंक का। नेक्स्ट 26 नंबर कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 10H2O क्या होता है? Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। और वॉशिंग सोडा ही सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर कि सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए कि उसमें क्या कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? तांबा। तांबा का संकेत क्या होता है? तांबा का संकेत होता है, अब बताए थे कि Sn क्या होता है? Sn जो है तांबा का संकेत होता है, आपको पता होगा। यानी कि सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 29 नंबर सवाल। तो 29 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको पता होगा। अच्छा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22
O11 क्या होता है, C12H22O11 जो है ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर कि तारपीन का तेल किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है ये भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, भाप आसवन विधि द्वारा तारपीन का तेल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था। तो अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। किसने किया था, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। अच्छा बताइए कि अक्रिय गैस कितने हैं। तो अक्रिय गैस 6 है। कौन कौन है, तो हीलियम नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, रेडॉन यानी कि Rd और जेनॉन यानी कि Xe। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर कि शराब में क्या उपस्थित रहता है। तो एथिल अल्कोहल। ठीक है, शराब में जो है एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है यानी कि विद्यमान रहता है। रिवीजन करते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे चीनी का पूछे तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तारपीन का तेल किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो भाप आसवन विधि द्वारा। ठीक है, भाप आसवन विधि द्वारा तारपीन का तेल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, रैमजे ने किया था। अक्रिय गैस 6 है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन। ठीक है, शराब में क्या उपस्थित रहता है, तो एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है। यानी कि कोबाल्ट 60 जो है ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें। ठीक है, कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अच्छा ये बताइए कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे विटामिन, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, गामा किरणें। अच्छा बताइए कि कोबाल्ट B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामीन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट 34 नंबर कि सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो काला हीरा का प्रयोग किया जाता है सीसा को काटने के लिए। ठीक है, सीसा को काटने के लिए काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 35 नंबर कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अच्छा ये बताइए कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील रहता है। और वसा में घुलनशील विटामिन तो A-D-E-K। ठीक है, A-D-E-K जो है वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में है बी और सी भी। ठीक है, रिवीजन करते हैं कि कोबाल्ट 60 कौन से किरणें उत्सर्जित करती है, गामा किरणें। ठीक है, और कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। सीसा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो काला हीरा का प्रयोग किया जाता है सीसा को काटने के लिए। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। ठीक है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो बी और सी। और वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, वसा में, तो वसा में घुलनशील है A-D-E-K। ठीक है, A-D-E-K जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप किसका है, तो पीला फास्फोरस का। ठीक है, पीला फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। किसका किसका है, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। अब ये बताइए कि कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 29 होता है, हम आपको अभी ये बता रहे हैं। और जिंक का Zn होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 30 होता है। और निकेल का होता है Ni, इसका परमाणु संख्या होता है 28। ठीक है, क्या होता है 28। निकेल का होता है Ni 28 परमाणु संख्या। जिंक का Zn का होता है 30 और कॉपर का यानी कि तांबा का होता है 29। कितना होता है, 29। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है। तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक
पदार्थ है या फिर तत्व है। ठीक है, तो बात करते हैं 39 नंबर सवाल कि बर्तनों में कढ़ाई करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो बर्तनों में कढ़ाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों में कढ़ाई करने के लिए। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl। ठीक है, NH4Cl, NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटास एलम। क्या होता है? पोटास एलम। ठीक है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है और फिटकरी को व्यावसायिक नाम है पोटास एलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिवीजन करते हैं कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu और जिंक का संकेत होता है Zn और निकेल का संकेत होता है Ni। कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29 और जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। ठीक है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वो है सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि बर्तनों में कढ़ाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है यानी कि व्यावसायिक नाम होता है पोटास एलम और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 के सफिक्स 3 24H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है कि तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है। तो तूतिया का जिसका व्यावसायिक नाम है नीला कशिश। ठीक है, इसको नीला थोथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला थोथा, नीला कशिश यानी कि तूतिया का व्यावसायिक नाम है। अगर हम नीला कशिश की रासायनिक सूत्र की बात करें तो CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? तो नीला कशिश का। CuSO4 नीला कशिश का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 42 नंबर कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। तो नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड जो है नौसादर का रासायनिक नाम है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है और नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। नेक्स्ट 43 नंबर कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन जो है आंसू गैस का रासायनिक नाम है। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CCl3NO2। क्या होता है? CCl3NO2 जो है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 44 नंबर की ओजोन गैस चांदी की चमक को किस रंग में बदल देती है। तो ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। कैसी रंग में? काला रंग में बदल देती है ओजोन गैस चांदी की चमक को। अच्छा, चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। रिवीजन कर लेते हैं। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? नीला कशिश। नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। नौसादा का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। CCl3NO2 आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को किस रंग में बदल देती है? तो ये काला रंग में बदल देती है। कैसे रंग में? काला रंग में। और चांदी का संकेत होता है Ag और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 47 यानी कि 47 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अगला है 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है। तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंदूर। ठीक है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। नेक्स्ट 46 नंबर की डबल रोटी फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो डबल रोटी फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को डबल रोटी फुलाने के मिलाया जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 47 नंबर कि जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो B
और सी विटामिन घुलनशील है जल में, ठीक है, ये आपको बताए थे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर। डबल रोटी फुलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का कौन सा विटामिन घुलनशील है जल में? तो बी और सी। और वसा में तो A, D, E और K, ठीक है, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल है कि रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर क्या है? तो रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन जो है रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। नेक्स्ट 49 नंबर कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता है जो ये सबसे अधिक होती है फ्लोरीन में। किस में होती है? यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है? तो फ्लोरीन में होती है। और फ्लोरीन का संकेत होता है F और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। कितना होता है? 9, ठीक है। फ्लोरीन का संकेत F और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 9 होता है। 50 नंबर सवाल है कि क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीयता के लिए पीएच मान होता है 7 से अधिक। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, 1 से 14 तक होता है, ठीक है, 1 से 14 तक होता है, बीच में होता है 7 जिसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। जब 7 से कम होगा, ठीक है, तो वो अम्लीय होगा। जब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। और जब 7 होगा तो वो उदासीन होगा। 3 होता है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय, ठीक है। अम्लीय, उदासीन 7 होता है और जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ये 1 से 14 तक होता है, समझिएगा, ठीक है। 7 अगर आए, जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान होता है 7। इसलिए पानी का ना कोई स्वाद है ना उसका कोई कलर है, इसलिए क्या होता है? इसका परमाणु संख्या 7 होता है। इसलिए क्या है वो पानी? तो पानी जो है ये उदासीन है, ठीक है। जैसे खून का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। खून का पीएच मान ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। बस इतना आप समझ लीजिए। तो क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, ठीक है। लास्ट 51 नंबर सवाल है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है हीलियम का संकेत और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व है हीलियम। और सबसे अधिक कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।